पहले के सी नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है 10a का मान कड़ी में 2 - 1 और हमसे कह रहा है सिद्ध करने के लिए sin a × cos a बराबर 1/2√2। तो इसका LHS ले लेते हैं। sin a × cos a, इसमें 10a अगर हमको लाना है, क्योंकि 10a का मान रख दिया है, तो जब 10a का मान दिया है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे 10 दिखना चाहिए। जब यहाँ पे 10 दिखेगा तभी तो उसका मान रखेंगे। तो इसमें हमको 10 बनाने के लिए cos a से भाग देना पड़ेगा। जब cos a से भाग देंगे तभी तो sin a बटे cos a मिल करके 10a बनेगा। और जब हम cos a से भाग देंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको cos a से गुणा भी करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे हम कर लेते हैं। sin a × cos a है ही, इसको 10 बनाने के लिए हम cos a से भाग दे रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको cos a से गुणा भी करना पड़ेगा। अब यहाँ sin a बटे cos a मिल करके 10a हो जाएगा, इंटू cos a और इंटू cos a मिल करके cos स्क्वायर a। अब देखिए अगर हम यहाँ से 10 का मान रख दें तो ये दिक्कत करेगा, तो क्यों ना हम इसको भी 10 में बदल ले दें। तो हम जानते हैं कि जो cos स्क्वायर a है, अगर इसको हम बटे में करेंगे तो ये sec स्क्वायर a हो जाएगा, और sec स्क्वायर a है तो sec स्क्वायर a का हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a। तो फाइनली अब ये टोटल हमारा 10a के रूप में परिवर्तित हो गया। और जब 10 के रूप में परिवर्तित हो गया तो इसका मान रख देते हैं। तो इसका मान है कड़ी में 2 - 1 बटे 1 + कड़ी में 2 - 1, इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को हल कर लेना है। तो हल करेंगे तो ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे देखिए a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं। तो ये 1 को ऐसे छोड़ देते हैं। जब इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो होगा a² - 2a, a का मान है कड़ी में 2, फिर इंटू b का मान है 1, फिर प्लस होता है b² अर्थात 1 का स्क्वायर। हमने इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 2 होगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ कड़ी में 2 - 1 बटे 2 और 1 मिल के 3, 3 और 1 मिल के 4, तो 4 - 2 कड़ी में 2। तो कड़ी में 2 - 1 बटे, अब इसमें से हम 2 कड़ी में 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इस 4 में से 2 कड़ी में 2 निकलेगा। देखिए हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और इस 2 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 × कड़ी में 2। जब कड़ी का कड़ी में गुणा होगा तो कड़ी खत्म, तो केवल 2 आ जाएगा। अब ये वाला 2 हमारा है ही, ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लिख दें। तो फाइनली देखिए अब इस 4 में से अगर हम 2 कड़ी में 2 निकालेंगे तो एक कड़ी में 2 बच जाएगा ना। तो यहाँ पर कड़ी में 2 बच जाएगा, और यहाँ से जब 2 कड़ी में 2 निकल जाएगा तो इसका गुणांक 1 बचेगा बस। अब ऊपर भी देखिए कड़ी में 2 - 1, नीचे भी है, तो सेम है तो कट जाएगा। ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2 कड़ी में 2। यही है राइट हैंड साइड, यही लाना था। तो राइट हैंड साइड आ गया।